नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन है और न्यूज़पेपर से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मोटे अनाजों पर यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। हरित क्रांति के दौर में जो मोटे अनाज गरीबों की थाली तक सिमट गए थे, आज वे विदेशी मेहमानों की थाली में परोसे जा रहे हैं। हाल में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन और उसके पहले देश भर में हुई इस समूह की अन्य बैठकों में मेहमानों के स्वागत से लेकर होटल के खाने पीने तक हर जगह देसी टच दिया गया। विदेशी नेताओं को मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी से बने पकवान परोसे गए। विदेशी मेहमानों ने मोटे अनाज से बने स्नैक का लुत्फ देसी चाय के साथ उठाया। इससे भारत के मोटे अनाजों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग भी हुई। मोटे अनाजों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। इससे पहले 2018 में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर मोटा अनाज वर्ष मनाया था। मिलेट्स में मोटे एवं छोटे दानों वाले अनाज शामिल होते हैं। प्रमुख मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी का नाम आता है, तो वहीं छोटे अनाजों में कुटकी, कंगनी, कोदो और सांवा शामिल है। इनमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर सहित ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए मोटे अनाज को सुपरफूड का दर्जा दिया गया है। आज मोटे अनाज आकर्षक पैकिंग में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में बिक रहे हैं। दुनिया के कई देशों में इन अनाजों को बड़े चाव से खाया जाता है। पोषक तत्वों की मौजूदगी और बीमारियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता को देखते हुए मोटे अनाज देश की पोषक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए चिकित्सा जगत मोटे अनाजों को भोजन में शामिल करने की पैरवी कर रहा है। अब सरकार ने भी मोटे अनाजों से बने प्रसंस्कृत उत्पादों को नाश्ते और भोजन की थाली में शामिल करने की योजना बनाई है। प्रसंस्कृत उत्पादों को स्थानीय लोगों की उम्र एवं स्वाद के अनुरूप बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश की 42% जनसंख्या का मुख्य आहार स्टार्च युक्त भोजन है और 60 करोड़ लोग गंभीर रूप से कुपोषित हैं। मोटे अनाज से बने आहार को भोजन में शामिल करने से कुपोषण की समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के कारण मोटे अनाज अब दुनिया भर में भोजन का हिस्सा बन रहे हैं। कई देशों ने गेहूं के स्थान पर मोटे अनाजों को अपने रूटीन भोजन में स्थान दिया है। मोटे अनाज में आयरन की अच्छी मात्रा होती है। ये ग्लूटेन फ्री होने के कारण शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और इससे डायबिटीज़ जैसी बीमारी को नियंत्रित करने में भी बड़ी मदद मिलती है। मोटे अनाजों की खेती अधिकतर छोटे एवं सीमांत किसान करते हैं। अब नए उद्यमी इस किसानों से जुड़कर मोटे अनाजों को आम जनता की थाली तक पहुंचाने में जुटे हैं। मोटे अनाजों को उगाने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और
उनकी फसलें मौसमी उतार चढ़ाव को आसानी से झेल लेती है। ये कार्बन अवशोषण में सहायक हैं। गेहूं धान की तुलना में इन फसलों के तैयार होने की अवधि भी कम है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन के दौर में मोटे अनाज उम्मीद की किरण जगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने में मोटे अनाजों की भूमिका का उल्लेख कर चुके हैं। उन्होंने इसे एक आंदोलन बनाने और भारत को मिलेट्स का ग्लोबल हब बनाने की भी वकालत की है। इसी कड़ी में संसद भवन की कैंटीन में मोटे अनाज से बने व्यंजनों को शामिल किया है। मोटे अनाज के पौष्टिक गुणों को देखते हुए 50 साल बाद सैनिकों के आहार में मोटे अनाज की वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मोटे अनाजों की प्रसंस्कृत इकाइयां लगाने वालों को 100% अनुदान दे रही है। मंडियों में मोटे अनाजों के लिए अलग से बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग इसे ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायतों एवं वहां के हाट बाजारों तक विस्तार देगा। इनसे बने भोजन होटलों के खान पान में शामिल किए जाएंगे। बच्चों को भी मोटे अनाजों के बारे में जानकारी हो, इसके लिए मोटे अनाजों को प्राइमरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मध्याह्न भोजन, पुष्टाहार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज शामिल कर लिए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को मोटे अनाजों के उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं धान की खेती में बढ़ती कठिनाइयों और लागत को देखते हुए सरकार समर्थन मूल्य पर मोटे अनाजों की देशव्यापी सरकारी खरीद और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने की योजना पर काम कर रही है। दुनिया के 130 देशों में मोटे अनाजों की खेती होती है और ये अनाज एशिया, अफ्रीका के 50 करोड़ लोगों के पारंपरिक आहार हैं। अब मोदी सरकार मोटे अनाजों को वैश्विक ब्रांड बना रही है। इसके लिए विश्व के कई देशों में मोटे अनाज आधारित प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही है। नाबार्ड ने मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने की कार्य योजना तैयार की है। इसके लिए उसने कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के लिए 600 करोड़ रुपये का कैपिटल फंड बनाया है। इसका इस्तेमाल मोटे अनाज आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए नाबार्ड ने नबवेंचर नामक कंपनी बनाई है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 75.4 करोड़ डॉलर का मोटा अनाज निर्यात किया है, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 100 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य है। भारत अपने मोटे अनाज निर्यात का 55% संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को करता है। इन सब कदमों का आने वाले वर्षों में सकारात्मक असर दिखेगा। स्टॉप। दोस्तों, आप लोग इसे अभ्यास करें। एक बार में नहीं लिखा था तो 2 से 4 बार अभ्यास करें और अपनी डिक्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यांशों का प्रयोग करें और अंत में अनुवाद जरूर करें। आप अनुवाद करके देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि किस तरीके का मैटर आप लिख पा रहे हैं और किस तरीके का मैटर को आप नहीं लिख पा रहे हैं। तो उसके हिसाब से फिर अपनी तैयारी आप
आगे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यांशों का प्रयोग करें और आउटलाइन को पास पास लिखें और छोटा बनाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।